हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा को लेकर खान सर के द्वारा तैयार किया गया प्रैक्टिस सेट 4 को कवर करेंगे। तो दोस्तों, चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कालीबंगा से। हमारा अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सारनाथ। हमारा अगला प्रश्न है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू। हमारा अगला प्रश्न है भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम अखबार का नाम क्या था। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बंगाल गजट। हमारा अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आत्माराम पांडुरंग। हमारा अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1930। हमारा अगला प्रश्न है काकोरी रेल कांड लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अशफाउल्ला खां। हमारा अगला प्रश्न है महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रेट ब्रिटेन। हमारा अगला प्रश्न है अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सामान्य बुद्धि। हमारा अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया से। हमारा अगला प्रश्न है राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 356। हमारा अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ के विस्तृत उल्लेख करता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14। हमारा अगला प्रश्न है भारत के केंद्रीय मंत्रियों को किसकी सलाह पर नियुक्त किया जाता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 30 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 21 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है भारत की विदेश नीति आधारित है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुट निरपेक्षता की नीति। हमारा अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सूर्य। सूर्य एक ग्रह नहीं है, बल्कि सूर्य एक तारा है। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से भूटान की मुद्रा कौन सी है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नगुल्टम। हमारा अगला प्रश्न है ऊपरी वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है।
हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न है मृत सागर यहाँ स्थित है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इजराइल में। हमारा अगला प्रश्न है सोमासी प्रवाह देखा जाता है मंडी सुपरवाइजर 2016 के अनुसार। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हिंद महासागर में। हमारा अगला प्रश्न है कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रूबी पाइपलाइन। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए दोस्तों आप इसे अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है भारत की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ लगती हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पाकिस्तान। हमारा अगला प्रश्न है भारत राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कंचनजंगा जिसे K2 भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति यानी वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं का उदाहरण नहीं है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गाय। हमारा अगला प्रश्न है राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी राजकोषीय घाटा इजकल टू कुल व्यय यानी राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर पूंजीगत प्राप्तियां। हमारा अगला प्रश्न है विद्यालय के इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों। हमारा अगला प्रश्न है मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 18 दिन। हमारा अगला प्रश्न है फाजिस्म विश्वास करता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एक दल की प्रणाली में। हमारा अगला प्रश्न है 22 दिसंबर जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुजम का जन्म हुआ था वह दिन इस प्रकार मनाया जाएगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय गणित दिवस। हमारा अगला प्रश्न है माघ मेला कब शुरू होता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मकर संक्रांति के दिन। हमारा अगला प्रश्न है वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है कहलाता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रस्वेदन। हमारा अगला प्रश्न है पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता होता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शीर्षस्थ विभाजक। हमारा अगला प्रश्न है उत्तक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जाइलम। जाइलम पौधों में जल परिवहन में मदद करता है। हमारा अगला प्रश्न है वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से होता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मोटापा। हमारा अगला प्रश्न है शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉरिकन्स। हमारा अगला प्रश्न है एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हिंज ज्वाइंट। हमारा अगला प्रश्न है वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जीन। हमारा अगला प्रश्न है शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी घेघा। हमारा अगला प्रश्न है मशरूम किसका उदाहरण है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कवक। हमारा अगला प्रश्न है अस्थि सुषुरता यानी ऑस्टियोपोरोसिस की कमी से होता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कैल्शियम। निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हिरण।
हमारा अगला प्रश्न है किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान हैं? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वेग एवं चाल। हमारा अगला प्रश्न है एक पहाड़ पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1 के बराबर या उससे अधिक। हमारा अगला प्रश्न है एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में फंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित रहता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल संवेग। हमारा अगला प्रश्न है मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उसका संवेग दोगुना हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है बहुत उच्च आवृत्ति की तरंगदैर्घ्य क्या होता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी छोटा। हमारा अगला प्रश्न है ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी डेसिबल। हमारा अगला प्रश्न है इस उपकरण का इस्तेमाल मैदान से खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कुदाल। हमारा अगला प्रश्न है जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रकाश वैद्युत प्रभाव। हमारा अगला प्रश्न है किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा को कहते हैं? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वैद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। हमारा अगला प्रश्न है सामान्यतः द्रव्य ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी द्रव्य हीलियम। हमारा अगला प्रश्न है मक्खन किसका उदाहरण है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पायस का। हमारा अगला प्रश्न है एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 4। हमारा अगला प्रश्न है उन तत्वों के समूह को छांटिए जिसमें केवल धातु ही हो। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बेरियम कैल्शियम सोडियम। हमारा अगला प्रश्न है बटर स्कॉच किसकी नवीन व्यापारिक किस्म है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गुलाब। हमारा अगला प्रश्न है संयोजक यौगिक। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संयोजक यौगिक के गलनांक एवं कथनांक दोनों उच्च होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बोरिक एसिड और बोरॉक्स बफर मिश्रण का पीएच रेंज क्या है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 6.8 से 9.2। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किस अणु आयन में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी O2-2। हमारा अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील के निर्माण में स्टील में कौन सी अधातु मिलाई जाती है? आंसर होगा ऑप्शन सी कार्बन। हमारा अगला प्रश्न है C60 के एक अणु में कितने षष्ठकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होती है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 20 षष्ठकोण एवं 12 पंचकोण। हमारा अगला प्रश्न है उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिहार। हमारा अगला प्रश्न है सोन और गंगा का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पटना। हमारा अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस शहर में महाजनसंपर्क अभियान शुरू किया है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अजमेर। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में बालासोर में एक बड़ा
हादसा हुआ? बालासोर किस राज्य में स्थित है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों, यह हादसा ट्रेन हादसा है जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। बालासोर उड़ीसा में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अबी अहमद अली। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1930 को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारत का पहला रिएक्टर है जिसे U-233 को ईंधन के रूप में प्रयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कामिनी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मानव रहित चंद्र अन्वेषक लूनर प्रोब चंद्रयान 1 को कहां से प्रक्षेपित किया गया था? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रीहरिकोटा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, CR दास। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किसे खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बैरम खां को। हमारा अगला प्रश्न है, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, असम। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने कब पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया और अपना समर्थन दिया? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अगस्त 2002। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चौथी पंचवर्षीय योजना। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व छात्र दिवस वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे कब मनाया जाता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 15 अक्टूबर। और भारत में 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भुवनेश्वर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र न्यूक्लियर प्लांट स्थित नहीं है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार। हमारा अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, यह कथन किसका है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाते हैं। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण उपयोग के लिए जवाबदेह है? तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। तो दोस्तों, आज हमने कुल 85 क्वेश्चन कवर किया। ये सभी क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स दोस्तों।